मना कर रहे थे कि आप डेयरी फार्मिंग स्टार्ट ना करें। तो मैंने कहा सईद भाई आप ये ऐसा करें कि जो मेजर 3 इश्यूज हैं आप प्लीज उनको लिस्ट डाउन करें। तो आप अगर यकीन करें तो उन्होंने जो पहला इशू लिस्ट डाउन किया वो उसको लिखा लेबर मैनेजमेंट। तो एंटी वेनम होता है वो वेनम से ही एक्सट्रैक्ट होता है, तो इसका कभी दूध में मिलावट नहीं करनी। कभी मैंने जब ये रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। मेरी जो पॉलिसी है, मुझे कहना कि मेरी पॉलिसी क्या है, वो है रिस्पेक्ट। माइंड में कि 10% जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो अपने परमानेंट जो स्टाफ मेंबर्स होंगे उनके साथ होगी। ड्यूटी इज ड्यूटी नॉट पावर शो। जिस तरह क्या अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरहान है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने फार्म नेक्स्ट डेयरी फार्म के ऊपर। तो सक्सेसफुल डेयरी फार्मिंग की इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे स्टाफ मैनेजमेंट के ऊपर। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा कॉमन इशू है और इसके बारे में बड़े नेगेटिव तरीके से भी बात होती है। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगा। अच्छा, जब मैंने ये फार्म शुरू करना चाहा तो जो मेरे कंसल्टेंट हैं सईद साहब, डॉक्टर सईद साहब, तो मैंने उनसे कहा, वो मुझे मना कर रहे थे कि आप डेयरी फार्मिंग स्टार्ट ना करें। तो मैंने कहा सईद भाई आप ये ऐसा करें कि जो मेजर 3 इश्यूज हैं आप प्लीज उनको लिस्ट डाउन करें। तो आप अगर यकीन करें तो उन्होंने जो पहला इशू लिस्ट डाउन किया वो उसको लिखा लेबर मैनेजमेंट। तो लेकिन बहरहाल बीइंग अ डेवलपमेंट लीड मैं ये समझता हूं कि ये दोनों एंड्स से बात होनी चाहिए। ओनर के पर्सपेक्टिव से भी बात होनी चाहिए और जो आपका स्टाफ है उसके पर्सपेक्टिव से भी बात होनी चाहिए। अच्छा, इसमें ये मेरा ख्याल है कि आप अच्छी वैल्यूज को अप्लाई करके इम्प्लीमेंट करके तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक अच्छी टीम का होना जरूरी है। आप अकेले ये टीम वर्क होता है, आप अकेले तो कुछ अचीव नहीं कर सकते ना। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो जहां पे स्टाफ है आप एक अच्छा कल्चर डेवलप करके आप अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं। इस तरह हम कहते हैं ना, चीजें अच्छी या बुरी नहीं होती, उनका इस्तेमाल उनको अच्छा बुरा बनाता है। तो जैसे अगर मैं एक और भी एग्जांपल कैसर आपको कोट करता रहता हूं कि जो एंटी वेनम होता है वो वेनम से ही एक्सट्रैक्ट होता है। तो इसी तरह कोई भी चीज हो, आपका कोई रिश्ता हो, कोई रिलेशन हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको वेनम बना लें या एंटी वेनम बना लें। अपने स्टाफ के साथ अच्छा रिलेशन डेवलप करें। और इसमें एक और चीज भी बड़ा मेन किरदार अदा करती है, वो है कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन आप उनसे बात करें, देयर इज नो परफेक्ट। तो कोई भी आपके पास आपके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आपने एक अच्छी कम्युनिकेशन के साथ उसको रिजॉल्व करना है। और प्लस सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपने ट्रस्ट डेवलप करना है, आपके दरमियान ट्रस्ट होना चाहिए। और जिस तरह हम कहते हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट। अच्छा, ये नहीं है कि अब मैं आप स्टाफ से कहूं कि जी मुझे सफाई भी चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं चाहिए और खुद मेरा रवैया अच्छा ना हो। तो लीड फ्रॉम द फ्रंट, पहले मैं आपको खुद कहता हूं कि यार ज़हीर बेटा कभी दूध में मिलावट नहीं करनी। कभी मैंने, जब हम कोई अपनी काउ सेल करते हैं तो कभी मैंने इस बात को नहीं कहा कि मैं आपसे यही कहता हूं कि ज़हीर बेटा जो भी इंफॉर्मेशन है आपने बिल्कुल ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंट तरीके से बायर को बता देनी है। तो ये चीज होती है, यू शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर आप खुद वायलेशंस कर रहे हैं, आपका खुद कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो फिर स्टाफ आपकी क्या रिस्पेक्ट करेगा। मैं बात करूंगा स्टाफ के बिहाफ के ऊपर। यूजुअली मेरा ये मानना है कि हमारे पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान में, इनको जो ये रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, इनका ख्याल नहीं रखा जाता। तो मेरी जो पॉलिसी है, मुझे कहना कि मेरी पॉलिसी क्या है, वो है रिस्पेक्ट। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो मुझे तो बड़ा अच्छा, आज तक कभी नहीं। एक चीज ये भी ऐड करेंगे जी, एक मिनट जी, इसमें एक चीज ये भी ऐड करेंगे कि सम केसेस में ना आप रिस्पेक्ट भी इक्वली उसको प्रोवाइड करते हैं स्टाफ को, लेकिन स्टाफ इस कैपिटेंट नहीं होता, इस काबिल नहीं होता कि वो जो है ना प्रॉपर उसको हजम कर सके। नहीं, अच्छा इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा, ये हमारा माशाल्लाह ये हर्ड है, हम यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई करते हैं, फीड की, न्यूट्रिशंस की। तो एक जानवर अच्छा नहीं होता, ठीक है, तो क्या हम उस जानवर की खातिर जो अच्छे प्रोडक्शन वाले जानवर होते हैं उनके साथ भी वैसा बर्ताव करते हैं? नहीं, हम कलिंग करते हैं।
हम अपनी वैल्यूज को नहीं चेंज करेंगे। हम किसी बुरे बनने की वजह से उसकी छाप अपने ऊपर नहीं, बुरे नहीं बन जाएंगे, बल्कि कोशिश करेंगे बुरे को अच्छे से रिप्लेस करें, जिसको हम अपनी फार्मिंग की दूसरी टर्म कलिंग बोलते हैं। ये बहुत जरूरी है। और हर सोसाइटी में, हर माशरे में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कैसर कि 80% 90% हमें अच्छे लोगों से नहीं, हमें अच्छे लोगों से ही वास्ता पड़ा है। कोई बुरे 10 में से एक बंदा बुरा निकलता है, ठीक है। और फिर हमारे जो दूसरे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर फिरोज साहब, वो भी हमें एक बात बड़ी प्यारी बात करते हैं। वो कहते हैं फरहान भाई यार, ये बेचारे गरीब लोग ये जॉब करने आते हैं, रोजी रोटी कमाने आते हैं, ये कोई बदमाशियां करने तो नहीं आते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी मैं ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि ये जो स्टाफ होता है ये भी माशरे की रिफ्लेक्शन होता है, ये हमारी रिफ्लेक्शन है। मुझे पता है बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं डेवलपमेंट लीड हूँ एक कंपनी में, लेकिन मुझे पता है कि वहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर होके भी वो ड्यूटी ठीक नहीं कर रहे होते, बैंक्स में ड्यूटी ठीक नहीं कर रहे होते। क्या टीचर्स ड्यूटी ठीक कर रहे हैं? डॉक्टर्स ड्यूटी ठीक कर रहे हैं? तो हम बजाय इसके कि जो गरीब आया उसको गालियां दी और उसको बुरा भला कहा और कहा कि ये बड़े नेगेटिव लोग होते हैं, हालांकि वो नेगेटिव नहीं होते, पूरा माशरा ही नेगेटिव होता है, उसकी रिफ्लेक्शन आ रही होती है। और मेरा तो ये मानना है कि अगर इनके साथ अच्छा कम्युनिकेट किया जाए तो आपको बड़े बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल, आप एग्री करते हैं क्या सर इस बात से? जी जी, हम लोग होटल पे भी होते थे तो हमारे पास तकरीबन 30 से 35 के टोटल जो है ना वो अफराद थे। तो हम लोग भी वहाँ पे, उसमें भी यही बात आ जाती है कि हम अपनी अच्छी नेचर को, अपनी अच्छे उस चीज़ को डोमिनेंट करते रहे, ताकि जो है ना वो उसमें जो है ना हमें सारी चीज़ें साथ लेके चलते थे, किसी के बुरे रवैये को भी बर्दाश्त करते थे और साथ में जो है ना उसके साथ किसी के अच्छे रवैये से खुद भी मुतासर होते थे। ये नहीं है कि हम परफेक्ट थे, लेकिन जो है ना किसी का बुरा रवैया भी बर्दाश्त करते हुए साथ उसको लेके चलते थे और किसी का अच्छा रवैया बर्दाश्त करते हुए भी उसको साथ लेके। तो इन शॉर्ट, डू गुड हैव गुड। डू गुड हैव। अच्छा, जहीर है, ये हमारे फार्म मैनेजर हैं, ये मैनेज करते हैं सफाई के मामलात को, मिल्किंग कितनी हो रही है, ये सारा कुछ है। तो मेरा ये भी एक्सपीरियंस रहा है कि जो यंग लोग होते हैं वो ज्यादा सिंसियर होते हैं, ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, आपके ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं, बजाय इसके कि आप कोई उधेड़ उम्र या बड़ी एज का बंदा लें, आप उसको जितना भी समझाते रहेंगे ना, उसने आपके ऊपर यकीन नहीं करना। जबकि जो यंग लोग होते हैं वो ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं और ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जी, मैं इसमें ये ऐड करूंगा, मेरी एक सब भाइयों के लिए सजेशन है कि बस मेरा तो एक ही फार्मूला है कि आप अपने प्रोफेशन के साथ जो है ना सिंसियर हो और उसके साथ जो है ना आपने बिल्कुल लॉयल रहना है। इंशाल्लाह एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी सिखाने वालों में से होंगे। जी शुक्रिया। जी, आपने उनके शूज में भी जाके सोचना है, खाली अपने बारे में नहीं सोचना। क्या जो आपके पास जो बंदा काम कर रहा है आपके ऑफिस में, स्कूल में, आपकी शॉप के ऊपर, क्या उसकी भी कोई ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही? क्या उसकी हर साल सैलरी इंक्रीज होती है? क्या आप अगर एक फॉर इंस्टेंस अगर बाहर मार्केट में 10,000 रुपया सैलरी चल रही है या 20,000 चल रही है, तो आपने एक कदम आगे जाना है, आपने 22,000 ऑफर करना है, 21,000 ऑफर करना है। मेरे पास एक और आइडिया भी है, ये जिस तरह हमारे परमानेंट स्टाफ जो है, तो मैंने ये सोचा हुआ है कि जब इंशाल्लाह हमारा फार्म एक हैंडसम प्रॉफिट की तरफ जाएगा, तो मैंने इंशाल्लाह ये एक रिजर्व किया हुआ है अपने माइंड में कि 10% जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो अपने परमानेंट जो स्टाफ मेंबर्स होंगे उनके साथ होगी। जैसे इंशाल्लाह वो मैंने एक पूरा ये रखी हुई है अपने 5 to 10%। मेरी ख्वाहिश है कि जल्द हम किसी हैंडसम प्रॉफिट की तरफ जाएं, क्योंकि अभी तो ब्रेक एंड इवन के ऊपर ही चल रहे हैं, तो कोई इतनी उसमें प्रॉफिट वाली बात नहीं है जो शेयर किया जा सके। और मेरी ख्वाहिश है कि जितना अच्छा हैंडसम प्रॉफिट होगा मैं उतना प्राउडली या हैप्पीली अपने स्टाफ के साथ शेयर कर सकूंगा। अच्छा, इसमें लास्ट बात, जितनी मैंने बातें की, मेरे ख्याल है कि मैंने स्टाफ के बिहाफ पे बातें की, लेकिन मैं एक बात ओनर के पर्सपेक्टिव के थ्रू भी करना चाहूंगा कि जो हमारी एक मेरे कहावत है कि ड्यूटी इज ड्यूटी नॉट पावर शो। जिस तरह कैसर बात कर रहे थे कि अब जब आपने जॉब के ऊपर आना है तो आपको लगाव होना चाहिए, लव, लॉयल्टी, वफादारी और मोहब्बत
जो है वो काम जी ओनरशिप होनी चाहिए। बिल्कुल, काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान को जो है ना काम बड़ा छोटा बनाता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पाथ चूज करते हो। अच्छा जहीर बेटा, जाते हुए आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बस सर, मैं स्टाफ के बारे में कहना चाहता हूँ कि जी। स्टाफ हमारा बहुत अच्छा रवैया यानी कि इख्तियार करता है, और जो भी अगर कोई मुश्किलात हो तो हमारे साथ। माशाल्लाह, ये जहीर है। तो अभी इनकी करंट सैलरी जो है, हालांकि एक्सपोज नहीं की जाती, 27,000 है। और इस साल के आखिर में, जैसे अभी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिसंबर, और 2026 में इनका फिर रिव्यू होगा परफॉर्मेंस का, ताकि उनको फीलिंग आनी चाहिए कि हम, अगर हमने एक जगह से स्टार्ट किया है तो हम साल बाद, 2 साल बाद ऊपर जा रहे हैं। ये नहीं फीलिंग आनी चाहिए कि स्टक होके रह गए हैं और हमें मिस यूज किया जा रहा है। इसमें ये भी है ना कि ये भाई जहीर भाई, इसकी साथ दूसरे लवाजमात भी ऐड करें ना, जो इसको यानी कि 3 टाइम्स मील हो गया, और साथ में रेजिडेंस होगी, प्लस 1 लीटर मिल्क डेली का हो गया। तो यानी कि ये सारी कैलकुलेट करें तो उसमें जो है ना कैलकुलेशंस में आप देख सकते हैं कि डे 1 में एक लेबर जो है वो यहाँ पे आजकल 600, 500, 600 ये चल रही होती है। लेकिन अगर आप इसके प्रॉस्पेक्टस में देखें तो ये हमें 40, 50 के लगभग जो है ना जो है पर मंथ इनकी एक्सपेंडिचर्स हमें पड़ते हैं। तो इसी तरह अगर मकसद वही है बात करने का कि अगर आप अपने किसी भी शोबे से, किसी भी जगह से लॉयल रहें, वफादार रहें, मोहब्बत करें, इंशाल्लाह रिज्क किसी ने भी नहीं देना होता, अल्लाह ने देना होता है। इंशाल्लाह आप एक ना एक दिन अच्छी पोजीशन पे होंगे। तो ये जहीर एक बहुत अच्छी मिसाल है कि ही इज जस्ट 18, 19, 20, ठीक है, लेकिन 1.5 साल के अरसे में उसने 20,000 से स्टार्ट किया और 1.5 साल के अंदर उसकी सैलरी 27 है। अलॉन्ग विद जो फूड है या मील्स हैं, या जिस तरह डेली 1 लीटर दूध हर स्टाफ पर्सन को मिलता है। तो ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि अगर आप मेहनत से काम करते हैं, तो अब अगर इर्द गिर्द देखें आम लेबर को, तो वो तो इससे काफी पीछे रह गई है। और उसमें ना कोई खाना वगैरह होता है, रेजिडेंस भी अपनी होती है। हमारे जो सबका एम्प्लॉयज थे वो गए हुए हैं, कोई कुहाट गया हुआ है, कोई बन्नू गया हुआ है, तो वो 25,000, 23,000 पे पर मंथली जॉब कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है ना कोई उन्हें दूसरी फैसिलिटीज नहीं है जो कि हम इधर अपने इलाके में इन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो बस इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि हर एंगल से बात की जाए। थोड़ी सी वीडियो डिटेल्ड बन गई है, लेकिन इस तरह के टॉपिक्स, और ये मेरा यूट्यूब के आने के ऊपर यही प्राइमरी मकसद था कि इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर भी बात की जाए और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ट्रांसपेरेंट तरीके से शेयर किया जाए। तो मैं तो जहीर की कामयाबी समझूंगा कि अगर अगले स्टार्टिंग 2026 अगर इसकी सैलरी फॉर इंस्टेंस 30,000 हो जाती है, तो अगर वो पूरा पैकेज मिलाएं तो वो 50 प्लस बन रहा होगा। तो इर्द गिर्द हम मजीद प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, तो जो 10% मैंने मुख्तस किया हुआ है, तो उसमें भी ये सबसे पहले होगा। इस तरह मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो साबिर भाई हैं, सलीम भाई हमारे साथ, वो अभी फार्म के ऊपर मौजूद नहीं है, और फिरोज भाई, ये हमारे परमानेंट लोग हैं। तो आज हमने एक और चीज आज से स्टार्ट की है कि हमने एक मंथली लंच स्पेशली हमने किया है कि अब हम एक मंथली लंच होगा जहाँ पूरा स्टाफ होगा। हम 10 से 12 लोगों की टीम है। लुकमान भी आएंगे, असगर अली साहब भी आएंगे, और इधर स्टाफ पे जो 6-7 लोग हैं वो भी आएंगे। तो इंशाल्लाह हम मिलजुल के बैठेंगे, डिस्कशन भी होगी और साथ में लंच भी होगा। ये वी आर फैमिली। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रखिए। हैप्पी फार्मिंग।